वेलकम टू द एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ हम 10 मिनट केमिस्ट्री वाली जो सीरीज चला रहे हैं उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स ना बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरे एटॉमिक मॉडल्स को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पर इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में कौन आए थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये तो हमें बता दिया था कि कोई भी एटम्स होते हैं और उस एटम्स के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर बहुत सारा वेकेंट स्पेस होता है ना। और फिर लास्ट में पाया जाता है, ऐसे सराउंडिंग्स में घूमता हुआ पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, जिसको उन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें तो बता दिया था रदरफोर्ड ने। आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद होगा, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा अल्फा रेज जो थी उसके बम्बार्डिंग कराई थी। और जब बम्बार्डिंग कराया तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज जो थे वो डायरेक्ट चले जा रहे थे किसी भी डिफ्लेक्शन के, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे अपने पाथ से, और कुछ थे जो बिल्कुल 180 एंगल्स पे वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने जस्ट बता दिया था कि सेंटर में होता है हैवी सा मास, जिसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके सराउंडिंग होता है। अब यहाँ पे उनकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो क्या था, उन्होंने कहा कि सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम उसका मास बोलते हैं किसी एटम्स का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। तो आप एक चीज बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स करेगा अपनी एनर्जी को रिलीज, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकालेगा फिर तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होते जाना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद ऐसे ऐसे वापस वापस होके इसके अंदर गिर जानी चाहिए, होना चाहिए ऐसा। यही तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, राइट। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कंटिन्यू अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद वो एक टाइम बाद पॉजिटिव चार्ज के साइड अट्रैक्ट होकर वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। उसी ड्रॉबैक को देखते हुए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और बोर ने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो था उसी का थोड़ा और अच्छा वर्जन है ना। उसमें थोड़ा सा और रिसर्च करके इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो बस इसको स्टडी करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बोर एटॉमिक मॉडल्स में हुआ क्या था, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जो किसके ऊपर था, हाइड्रोजन एटम पे। और इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था क्वांटम थ्योरी को, किसकी? क्वांटम थ्योरी की, रेडिएशंस की। बस यही है, ठीक है। तो अब इनके ना पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये चीज समझ आया कि हमारा जो रदरफोर्ड है उसका ड्रॉबैक था कि उन्होंने बताया ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। उसको ही सॉल्व करने के लिए आया था बोर एटॉमिक मॉडल। पर बोर एटॉमिक मॉडल ने डिटेल में एटम्स के स्ट्रक्चर्स हमको बता दिया, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। तो बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, उस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट जो होती है उसकी एनर्जी होती है फिक्स। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल्स भी कहा, और उसको बोला कि ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रिवॉल्व करते हैं, जिन एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। और इनको उन्होंने नेम्स भी दिया कि 1 है तो हम इसे k l m n भी कहते हैं, और इनको कहा जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट के साथ साथ इसे कहा जाता है सेल। तो छोटी छोटी टर्म्स जो है वो आप यहीं से क्लियर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे सबसे ज्यादा होती है उसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी होती है फिक्स। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में सीधे नहीं गिरता, क्योंकि उसको निकले नीचे या ऊपर जंप करने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया था? 1 2 3 4 KLMN। तो ये हो जाता है अबाउट सेल। तो बोर्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वो इंफॉर्मेशन देता है किसका? ऑर्बिट्स का एंड सेल्स का। बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोस्टुलेट्स में बताया उन्होंने बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो इनसाइड नहीं जाता। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होता है h डिवाइड बाई 2 पाई। मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को आप इसी से दिखाओगे, राइट, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स होता है किसके? इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ h बाई 2 पाई, जहाँ पे n जो है वो कोई भी इंटीजर नंबर्स हो सकता है, 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे h डिवाइड बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑर्बिट की रेडियस है r। तो ये हो जाता है उसका सेकंड पोस्टुलेट। सीधे फॉर्मूला को याद करते जाइए तो समझ आते जाएगा। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट तो यही था कि वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता है। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो उस केसेस में उनको एनर्जी चाहिए होती है। जब आप उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में जंप कर पाता है। तो एक फिक्स्ड एनर्जी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। एटॉमिक मॉडल्स का फॉर्मूला तो आपने देख लिया। थर्ड पोस्टुलेट्स का उन्होंने क्या फॉर्मूला दे दिया था, MVR इज इक्वल टू होता है NH/2 पाई क्वांटाइजेशन। तो वो क्वांटाइजेशन आया कहाँ से, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअल में ये एंगुलर मोमेंटम है क्या, ये ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो दैट यही चीज है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है R इंटू P। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे P को हटा करके MV रख देते हैं, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तब जा करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स का है। अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स या बोर एटॉमिक मॉडल्स। तो फोर्थ लाइंस में उन्होंने कहा था कि रिवॉल्व करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो ना ही अपना एनर्जी को लॉस करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। अपने आप कुछ भी नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन। यही रीजन था कि वो आके वापस न्यूक्लियस में नहीं गिरता। समझ आ गया होगा आपको। तो यस, बोर ने ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि रिवॉल्व करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना ही तो एनर्जी को गेन कर पाता है और ना ही लॉस कर पाता है। और दूसरी चीज मैं ये बोलूँ कि अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को जंप करानी है तो हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मतलब जैसे मैंने उसको एनर्जी दिया कि लो आपको मैंने इतना एनर्जी दिया, तो वो कहीं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिट्स में ही जा पाएगा। मतलब वो 6th में था और उसके बाद मुझे उसे 7th में लेके जाना है तो वो 7th में ही जाएगा। जितनी एनर्जी मैं दूंगी उसके बेसिस पे उसको लेकर 7th में जाएगा, वो 6.5 में कहीं अटकेगा नहीं। ना ही वो अपने आप लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को और ना ही गेन करता है। तो ये था उसका फोर्थ पोस्टुलेट। होप आपको समझ आ गया होगा। साथ ही मैं आपको ना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला भी बता देती हूँ जिससे आपके न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा सा इजी जाएगा। तो होप आपको ये चारों पोस्टुलेट्स जो बोर एटॉमिक मॉडल्स में दिया है वो समझ आ गया होगा। अब हम जो फोर्थ पोस्टुलेट्स है उसमें क्या बताया था, एनर्जी। तो एनर्जी के फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है किसी ऑर्बिट्स की वो होती है कितनी, माइनस में होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ जाएगा n का स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला यूज करके किसी भी ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट्स में है। nth ऑर्बिट्स है ना, वो nth ऑर्बिट कौन सा है, 6th ऑर्बिट है, 7th ऑर्बिट है या फिर 4th, 3rd, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। एक इसकी ना किलो कैलोरी पर मोल में भी दे देते हैं। तो 3.313.6 ये सब जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको सॉल्व करके आया है। n का स्क्वायर ये आ जाता है आपका किलो कैलोरी पर मोल। तो इसमें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा नॉर्मल सा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इतने, तो आप बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, किस ऑर्बिट्स में घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कर लेना, नहीं देगा तो फिर नॉर्मल कर लेना।